और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य गीत समेत सदन में कई प्रस्ताव रखे, जिसको लेकर के हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों की तरफ से जो काम रोको प्रस्ताव लाने की बात की गई, उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में तब्दील कर दिया गया, इस तरह की बात देखने को मिली। और कांग्रेस विधायकों की तरफ से वॉकआउट भी किया गया इस मुद्दे पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब। सर, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि काम रोको प्रस्ताव हम लाना चाहते थे, लेकिन उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में तब्दील कर दिया गया, वॉकआउट भी किया गया। देखिए, कोई पहली बार नहीं है इस प्रकार का है कि पहली बार इस प्रकार से बदला गया हो काम रोको प्रस्ताव को ध्यान आकर्षण में। ये पहले भी इस प्रकार का चलता रहा, आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार से होता रहता है। और जिस प्रकार से जिस विषय पे वो लेके आए काम रोको, मैं समझता हूँ सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस पर सख्त कार्रवाई की है। जो लोग अपराधी थे सारों को पकड़ में जेल में डाल दिया, तो उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं हो। और चर्चा तो फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पे भी हो सकती है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है वॉकआउट के लिए ही वॉकआउट था, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई इसमें। तो अभी आपके सामने उस पर चर्चा होगी तो आप देख ही लेंगे क्या है। तो लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि काफी गंभीर मामला था सर, इतने लोगों की मौत हुई और इस पर काम रोको प्रस्ताव काम रोक कर ही इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इतने लोगों की मौत हुई, ये गंभीर विषय है, लेकिन सरकार ने जिस गंभीरता के साथ लिया वो अपने आप में है। उसका इलाज किया सरकार ने, उसका समाधान किया सरकार ने ऐसे जितने भी लोग थे जो उससे कहीं भी संबंधित थे, उन सारों को अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। तो वही कार्रवाई सरकार ने करनी थी, वो सरकार ने कार्रवाई कर दी। लेकिन फिर भी क्योंकि सेशन चल रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा कि काल्टेशन मोशन में उस पर चर्चा कर सकते हैं। और ये विवेक जो है ये अध्यक्ष का है, ये निर्णय जो लेना अध्यक्ष ने लेना, वो सरकार इसके निर्णय लेती। तो अध्यक्ष महोदय ने उस पर सारे पे उसको देख के, उसकी परिस्थितियों देख के तब अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया। अध्यक्ष का विशेषाधिकार है ये। एक सर, कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल की तरफ से सदन में बात रखी गई, जो जींद के उचाना में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ, उस पर उनकी तरफ से बात रखी गई और आरोप भी लगाए गए कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। और उप मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, आपने भी जवाब दिया, तो आप उसको कैसे? बहुत गलत बात थी। मतलब जैसी सख्त कार्रवाई हमने की, मैं समझता हूँ पूर्व की सरकार ने कभी इस प्रकार से किया नहीं। उस आदमी ने जो कृत्य किया वो बहुत ही निंदनीय था और हमने उसके खिलाफ सख्त धाराओं में जो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए वो FIR उसके खिलाफ करके वो आज जेल में है और उसको टर्मिनेट कर दिया। हमारे पास इतना ही राइट था कि उसके खिलाफ FIR करना, उसको अरेस्ट करना, उसको जेल में डालना और उसको टर्मिनेट करना। इसके बाद का जो निर्णय है वो तो कोर्ट का है, वो तो फैसला कोर्ट ही कर सका, हम तो नहीं उसका कर सकते ना जी। वो जो करना था वो हमने सरकार ने सख्ताई के साथ किया। लेकिन जब बार बार उसका जिक्र कर रही थी तब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि भाई इसी व्यक्ति ने 2005 में भी इसी प्रकार का कृत्य किया था, लेकिन DDR कटने के बावजूद भी उस टाइम की सरकार ने इसका बचाव किया। 2011 में भी यही व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का अपराध किया था, लेकिन उस टाइम की सरकार ने फिर इसको बचाने का प्रयास किया था। और अगर ये बात सत्यता पाई जाती है तो मैं पूछता हूं कि कांग्रेस किस मुंह से इसका जवाब देगी, क्योंकि उनके टाइम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि DDR कटने के बाद वैसे ही उसकी कैंसिल होगी हो। तो आखिर सरकार ने कहीं ना कहीं उसका सरकार की वो है ना, सरकार की इच्छा के बिना तो नहीं। तो और मैं समझता हूं कि अगर उस टाइम इस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाती तो आज ये घटना ना घटती और ये मैसेज और लोगों के उस दिमाग में जाता। जिस प्रकार आज हमने कार्रवाई की उसका मैसेज जाएगा तो वो मैसेज उस टाइम जाता और ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनका मनोबल टूटता। तो मैं समझता हूँ, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि पहले पिछली सरकारों में जिस प्रकार का बचाव हो गया था शायद इस सरकार में जाएगा, लेकिन इस सरकार में बचाव होने वाला है नहीं। आने वाले 2 दिन सर अभी और भी हैं और कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दे उठाने की बात की जा रही है, तो किस तरह से सरकार निपटेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी तैयारी है। देखिए, जो भी सवाल आएंगे उनके सवालों के भी जवाब देंगे और कोई मुद्दे भी अगर उठाएंगे। और ये जिम्मेदारी होती है विपक्ष की कि जो समझते हैं कि प्रदेश के लिए जरूरी हैं कुछ मुद्दे हैं उठाना, उनका कर्तव्य है, वो उठाएंगे और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका जवाब देंगे, तो हम उनका सबका जवाब देंगे।
बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो आरोप हैं वो निराधार हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है, जरूरी नहीं कि काम रोको प्रस्ताव लाकर ही चर्चा की जाए। जर्नलिस्ट अमर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।